Hello everyone, good afternoon all of you. Today we are doing our next topic of the gravitation discussed already yesterday, that is some questions related to our superposition principle and how we can do their vector form of the gravitation. Vector form of the gravitation means there with the vector direction how we can do their questions if their different masses are given there. Okay, so today we are discussing our next topic, acceleration due to gravity. First of all we will do their free fall. Okay, free fall क्या होता है बेटा? फ्री फॉल होता है, फ्री मीन्स फ्रीली. Okay, by name you can say free fall means without any foundation, without any external source, then if body is coming down due to the effect of the gravitational force, pulling force of the earth, that is known as the फ्री फॉल. ओके, कि हमें पता है, हमने डिस्कस कर चुके हैं बेटा अर्थ का क्या होता है, अपना ग्रेविटेशन फोर्स होता है. हमारे यूनिवर्स के अंदर जितने भी प्लेनेट है, जितने भी आपके मासेस है, सबका क्या अपना खुद का ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ग्रेविटेशन पुल है. ओके, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स. डिस्कस्ड ऑलरेडी. ग्रेविटेशन फोर्स का नेचर क्या होता है? अट्रैक्टिव नेचर होता है, कि हर चीज को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, पुलिंग पावर है. क्लियर? तो अर्थ का भी क्या है, सभी प्लैनेट्स के जैसे अर्थ का भी क्या अपना ग्रेविटेशन फोर्स है, जिसकी वजह से क्या ऑब्जेक्ट इसके सरफेस की तरफ आ रहे हैं. इफ वी आर लिविंग दिस वन, देन व्हाट हैपेंड, इट विल गोइंग टुवर्ड द अर्थ सरफेस. तो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, कि जैसे मैं इसको छोड़ रही हूँ नीचे की तरफ ही आ रही है, इट इज नॉट गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन. ना ही मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, बिना अप्लाई फोर्स के आई एम लिविंग दिस वन, देन गोइंग इन डाउनवर्ड ओनली. सो एज दिस वन ऑब्जेक्ट इज गोइंग डाउनवर्ड ओनली without any external source, then we will call it free fall. Without any external condition, then it is moving down only, then we will call it free fall beta. So during the free fall, then motion of a body under the influence of the gravity is known as the free fall. As we are taking any object here, then our earth is there, then due to effect of the earth gravitational pull, then this object will be coming down only. So due to this one case, then acceleration is acting on this one particle of mass, let we are taking m, then acting during this one, then it is coming down this one with your some force, that we will call it weight. Okay, जिसको हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं. दिस इज योर वेट. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से पहले बेटा हम कुछ टर्म पढ़ रहे हैं, दैट इज योर वेट ओनली. वेट इज फोर्स. वेट क्या है आपका? वो फोर्स है जो किसी मास की वजह से क्या वर्टिकल डाउनवर्ड लगता है अर्थ की ग्रेविटेशन पावर की वजह से. तो लेट वी आर टेकिंग ऑफ दिस ऑब्जेक्ट हुज मास इज m, वी आर टेकिंग, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है बेटा ड्यू टू ऑफ वन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, और जितना हमारा कितना लग रहा है, दैट इज इक्वल टू योर mg. फ्रॉम वेयर mg? इस mg को हम क्या कह रहे हैं? दैट इज योर वेट ऑफ दिस बॉडी. तो यहाँ कहां से आया? हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, F इक्वल टू ma. न्यूटन सेकंड लॉ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, F इक्वल टू dp बाई dt. जब हम इसको सोल्व करते हैं फॉर अ कांस्टेंट मास, तो हमारे पास फोर्स क्या आता है? F इक्वल टू ma, कांस्टेंट मास के लिए. सो ड्यूरिंग द फ्री फॉल, देन a विल बी कन्वर्ट इनटू g. फ्री फॉल के अंदर क्या हो जाता है? a विल बी कन्वर्ट इनटू g. कि हमारा जो एक्सटर्नल, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ हॉरिजॉन्टली अगर इसको मूव करवाना चाह रहे, देन वी हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन दिस वन. तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको पुश करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा, तभी इसकी पोजीशन क्या करेगी? वेरी करती है. बट इन द वर्टिकल डायरेक्शन में ना तो मैं पुश कर रही हूँ ना मैं पुल कर रही हूँ, सिर्फ इसको लीव कर रही हूँ, देन व्हाट हैपेंड? इट विल फॉलिंग डाउन. तो इस केस में बेटा बिना एक्सटर्नल फोर्स के अगर बॉडी ऊपर नीचे जा रही, दैट इज योर ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दैट टाइम a will be convert into g. a किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आपका g में. क्लियर? And here force will be, how much force will be act on this one? That is equal to your mass into g, and this m into g becomes your weight of that body. क्या हो जाता है? weight. That's why beta we are calling it weight can be changed on your that different position of that body. body की अगर position change हो रही है तो आपका weight क्या कर जाता है? vary करता है, but mass will remain same. कि for example हमारे अर्थ पे आपका weight है कुछ 50 kg, अगर आप मून पे जा रहे तो weight क्या कर जाता है? वेरी कर जाएगा, बट मास बॉडी का वही रहता है. जो आपकी अर्थ पे जो मास है, वही मास क्या रहेगा? मून पे रहेगा. वेट
में वेरिएशन आ जाती है। वेट में वेरिएशन किस लिए आती है? बिकॉज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी विल बी वेरी ऑन अर्थ ऑन मून। स्मॉल जी की वैल्यू क्या है? वेरी करती है आपके डिफरेंट प्लेनेट पे डिफरेंट। अब वेरी कैसे करती है? वी विल डू दिस वन कि किस किस टर्म्स पे, किस किस फैक्टर्स पे हमारा स्मॉल जी डिपेंड करता है। क्लियर? हमने कैपिटल जी पढ़ा था बेटा, कैपिटल जी और स्मॉल जी। कैपिटल जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अंडरस्टूड ना? बहुत सारे बच्चे ना इसमें मिस्टेक कर देते हैं। F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जो इस फॉर्मूले में जो जी आता है बेटा वो कैपिटल जी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बट यहाँ जी, स्मॉल जी क्या होता है? स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन है किसी की बॉडी की, वो बॉडी जो क्या है? अंडर ग्रेविटी मूव कर रही है। क्लियर? कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि वो एक्सेलरेशन बॉडी की दैट इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से क्या कर रही है? मूव कर रही है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी। ग्रेविटी वर्ड वी आर यूजिंग फॉर आवर अर्थ। अर्थ के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ग्रेविटी यूज करते हैं। सो ड्यू टू द ग्रेविटी दैट मूविंग इज विद सम एक्सेलरेशन, दैट एक्सेलरेशन वी विल कॉल इट स्मॉल जी, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसकी होती क्यों है? वी विल डू इट बिकॉज डिपेंड अपॉन द मास एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस। आई होप यू अंडरस्टूड बेटा कि कोई भी बॉडी क्या है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स के अर्थ की तरफ आ रही है ड्यू टू अर्थ अट्रैक्शन फोर्स, देन वी विल कॉल दिस वन केस ऑफ द फ्री फॉल। क्लियर? और जो वेट होता है वो क्या होता है? m इंटू जी, मास इंटू जी। ये आपका जी में कन्वर्ट हो जाता है। वाई? बिकॉज ड्यू टू द फ्री फॉल ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जी में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट एक्सटर्नल फोर्स बाय यूजिंग योर न्यूटन सेकंड लॉ। F इक्वल टू योर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है एक्चुअली सेकंड फोर्स फॉर कांस्टेंट मास के लिए हम क्या यूज कर देते हैं? F इक्वल टू ma। सो दिस वन A इक्वल टू G, देन F विल बी राइट देयर mg। कितना लगा? F इक्वल टू mg ड्यू टू द वेट ऑफ द बॉडी दैट इज कमिंग डाउन टुवर्ड द अर्थ सरफेस। क्लियर? So I hope you understood beta free fall case. Next we will do acceleration due to gravity. अब acceleration due to gravity, how we can solve this one beta? Acceleration due to gravity, let any body is coming toward the earth surface. We will do this one. Acceleration due to gravity. Let consider a body of mass m moving towards earth surface under the effect of earth gravity. You can see beta attractive force of gravitation. Okay, earth attractive gravitational force due to this one body is coming down. So here we are taking beta that object which is coming down. This one body is there whose mass we are considering there m. Okay, this one is a coming down toward the earth and earth mass we are taking there. Let mass of earth is your capital M and radius of earth we are taking capital R. क्लियर? रेडियस ऑफ अर्थ हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं? कैपिटल R अज्यूम कर रहे हैं. सो डिस्टेंस फ्रॉम this one surface to that mass we are assuming there small r distance. What distance here? Distance from earth to object. Which object? That is coming down toward the earth.
that we are taking बेटा स्मॉल r. इस यूनिट के अंदर बेटा स्मॉल r तो हर जगह क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू दैट ऑब्जेक्ट व्हिच इज कमिंग डाउन और अपवर्ड डायरेक्शन. और कैपिटल R we are using for the radius of the earth. Okay, radius of the earth. Now how you can find this one acceleration due to gravity? Here we have taken beta an object whose mass is small m we have taken, and capital M of the mass we are taking there of the earth, and small capital R here radius of this one. So small r is a distance from here to there, this one here small r. Clear? As this one mass is coming downward direction, then I told you beta, due to this one force will be act there, F equal to ma due to acceleration. Okay, and due to free fall, this one object is coming down under the condition of the free fall, that as shown in figure, then we can say mass m is coming down. कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, coming down. So one force, so force due to m mass by using Newton second law, we can write there F equal to here ma. Okay, so under the condition of free fall, then A will be right there G. So we can write there F equal to ma, and this one is a weight of that body, weight of that object that is coming down, F equal to mg. This one we can write beta first equation, this one our first equation, this one our first equation. So now next, this one is coming down. Why? किस लिए नीचे की तरफ आ रही है? This one is not coming downward direction, this body is coming in downward only with force here mg. And why it is coming down? Due to the gravitational force. इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है बेटा? ग्रेविटेशन फोर्स है. ये नहीं कि अर्थ का ही ग्रेविटेशन फोर्स है, इस ऑब्जेक्ट का भी ग्रेविटेशन फोर्स है, बट क्या है, ये अर्थ को अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा, बिकॉज इट्स मास इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द मास ऑफ द अर्थ. दैट्स व्हाई दिस बॉडी इज कमिंग डाउन टुवर्ड द अर्थ सरफेस, not earth is going toward the object. That's why this is coming down only. Now object is pulling down due to gravitation force between object and earth. So here we can write this one gravitation force, we can write there G m by your distance between them, r square we are writing. What is r? R is here beta total distance from here to there and this one there. Clear? R is the distance from here to this one. So if this one you can write there r dash we are writing there, this one here r plus r. So if here this one we are writing, if r is very very small, this one capital R, means object is near to the surface of the earth, object is near to surface of earth, so we can neglect, so cap r dash we can write there small m, r is neglecting there. स्मॉल आर को क्या कर रहे हैं हम, नेग्लेक्ट कर देते हैं. आर डैश किसके लिए लिखते हैं? सरफेस टू दी. अगर ये ओ क्या है, वेरी नियर टू दी सरफेस ऑफ द अर्थ, इसका मीनिंग क्या है कि जो रेडियस है अर्थ की वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट. दैट्स व्हाई वी आर नेग्लेक्टिंग दिस वन बेटा, दिस वन आर डैश वी कैन राइट देयर capital R only. So this one formula we can write there FG, we can write there GMM by your R square. This one our second equation. I hope you understood beta. So here by using this one here
first and this one our first equation. By using first and second equation, we can write like this one. By using equation first and second, then we can write there first equation f equal to ma, then we can write there mg equal to here, both comparing with each other, f equal to fg. Okay, both are equal to force only, that's why both force we can write there mg equal to here gmm by here r square. Clear? Then by using these both forces we can cancel out these masses. So here left here small g is equal to the gm by here r square. This one here acceleration due to gravity, यहाँ पे small g क्या है, where small g is equal to your acceleration due to gravity, and here capital G is your gravitational constant, only universal gravitation constant, whose value is 6.6 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kg square, and where m is your mass of earth, क्या लेके चल रहे, mass of earth mass, and here capital R is our radius of earth बेटा, radius of earth. तो ये आपका जो स्मॉल जी है ये हमारा किसके लिए है, अर्थ के लिए. अगर हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं मास ऑफ द अर्थ एंड हियर वी आर पुटिंग द रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ बेटा 6400 किलोमीटर. अगर हम इनकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, जी ऑलरेडी कांस्टेंट, वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल कांस्टेंट, सो आफ्टर द पुटिंग देन जी विल बी कम आउट जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. राउंड ऑफ वी आर मोस्टली यूजिंग 10 ओनली. तो ये क्या स्मॉल जी की वैल्यू है कि कोई भी बॉडी अर्थ की सरफेस पे ड्यू टू अंडर इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी कमिंग, देन तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड. वी आर अज्यूमिंग देयर. क्लियर? अगर यही चीज अगर हम क्या है मून के ऊपर जाके फाइंड करें, देन वी विल यूज देयर मास ऑफ द मून, रेडियस ऑफ द मून, देन कैपिटल जी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. ये जो कांस्टेंट ये हर प्लेनेट पे क्या रहता है बेटा, सेम ही रहेगा. इन सब की वैल्यू पुट करेंगे, देन वी विल गेट देयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून. ओके, जो मून पे जो वेट होता है बेटा वो हमारी अर्थ के वेट के कंपैरिजन में 1/6 हो जाता है. वेट ऑन मून क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा. क्लियर? अंडरस्टूड? अगर यहाँ पे अगर आपका वेट 24 kg फॉर एग्जाम्पल, देन एज वी आर गोइंग ऑन द मून देन इट विल बी 1/6 ऑफ द 24. ओके, देन इट विल बी योर 4 kg. ओके, वेट ऑन द मून इट विल बी 1/6 ऑफ द वेट ऑन अर्थ. जो भी अर्थ पे वेट होगा उसका क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अर्थ पे क्या है, वेट क्या है अर्थ के ऊपर, अगर 24 kg है, एज वी आर गोइंग ऑन द मून, मून के अगर ऊपर जा रहे हैं तो मून के ऊपर क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा. दैट विल बी 4 kg. इसमें कहीं भी जा रहे हो मास विल बी रिमेन कांस्टेंट, सिर्फ वेट में वेरिएशन आता है. वेट वेरिएशन क्यों होता है, क्योंकि जी की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, चेंज हो जाती है. कि जैसे कहीं पे ये होता है वेटलेस फील कर रहे हैं, वेटलेस फील करने का मीनिंग क्या है कि वहां पे स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो रही है, जी हो रही है. क्योंकि आपका वेट क्या होता है बेटा, वेट तो हमेशा क्या रहता है, वेट ऑलवेज विल बी इक्वल टू mg ओनली. तो मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. तो वेरिएशन किस में होगी, जी में वेरिएशन होगी. अगर जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो वेट भी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा. कि फॉर एग्जांपल अगर हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं, सेंटर ऑफ द अर्थ, तो वहां भी हम क्या फील करते हैं, वेटलेस फील करते हैं. बिकॉज वहां पे जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू 0 होती है. तो जी की वैल्यू जैसे 0 हो जाएगी, वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. क्लियर? हमने 4th यूनिट में भी डिस्कस किया था बेटा, फ्री फॉलिंग ऑफ द लिफ्ट जैसी ब्रेक हो जाती है, ब्रेक होने के बाद गिरती है एकदम से, वहां भी वेटलेस फील करते हैं. क्योंकि वहां पे भी क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी. एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी तो हमारा वेट क्या हो जाएगा, F इक्वल टू ma, दैट विल बी 0. एक्सेलरेशन 0 होती है. ठीक है, तो मास तो हमारा कांस्टेंट रहता है. वेरिएशन किस में आती है आपकी, एक्सेलरेशन में आती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में आती है. अगर ये चीज वेरी करेगी तो वेट भी वेरी करेगा. यही चीज अगर मास ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ द मून वी आर पुटिंग, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द स्मॉल जी ऑन द मून, हाउ मच वेरिएशन विल बी देयर ऑन द मून.
I hope you understood beta acceleration due to gravity. Then next we are finding beta acceleration due to gravity at the h height. क्लियर, ये तो था सरफेस के ऊपर कि अगर हम सरफेस पे बॉडी लाई ऑन दी सरफेस देन व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो हमने डिस्कस किया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी सरफेस. सरफेस पे क्या आई हमारी Gm/r². क्लियर, यही अगर हम फाइंड कर रहे हैं कहां पे, हाइट के ऊपर, किसी h हाइट पे अगर हम फाइंड करें देन हाउ मच चेंज इन द स्मॉल g. स्मॉल g के अंदर कितना चेंज आएगा, जो आप 9.8 वैल्यू यूज करें मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसकी वैल्यू के अंदर क्या चेंज आ जाएगा इफ वी आर कीपिंग एनी ऑब्जेक्ट एट दी h हाइट. सो हियर वी आर टेकिंग बेटा दैट ऑब्जेक्ट एंड दिस वन ऑब्जेक्ट वी आर कीपिंग एट दी h हाइट फ्रॉम दी अर्थ सरफेस. दिस वन r इज अ रेडियस एंड हाइट वी आर एज्यूमिंग दिस वन h हाइट. दिस वन आवर अर्थ एंड हियर दिस वन आवर ऑब्जेक्ट. इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं हम, h height पे. its mass we are taking beta small m and its mass we are assuming there capital M. Clear, that is coming down. Force equal to your mg only will be there. height कहाँ से कहाँ तक हमने assume की है, h height will be there from here to there. okay, तो total distance क्या हो जाएगा आपका r plus h. कहाँ फाइंड कर रहे हैं हम कि जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कहाँ फाइंड करनी है हमने, r plus h पे फाइंड करनी है कि g में कितना चेंज आएगा r plus h के ऊपर. सो हमें पता है, लेट हियर वी आर कंसीडरिंग बेटा, कंसीडर मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉल m एंड मास ऑफ अर्थ कैपिटल M respectively. Then and capital R is radius of earth. क्या है, radius of earth. clear, so we are keeping beta, we are assuming this one acceleration due to gravity कहाँ find कर रहे हैं, height h पे find कर रहे हैं. so we are taking there beta acceleration, let g dash is acceleration due to gravity at height h height. ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है बेटा, जी डैश हमें फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है, जी डैश कितना हो जाएगा, कि अगर हमारी सरफेस पे वो है, सरफेस पे ये है, तो हमारा जी डैश कितना हो जाएगा. सो हियर वी कैन राइट बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस. एज वी नो, अभी फाइंड किया हमने सरफेस पे कितनी होती है, एज वी नो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन surface g only. so we can write beta g is equal to your Gm/r². ठीक है, सेम फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सरफेस पे है तो सरफेस पे हाइट पे क्या हो जाएगी आपकी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h हाइट पे कितनी हो जाएगी, वी एज्यूम ऑलरेडी जी डैश. कितनी एज्यूम की हमने, जी डैश एज्यूम की है. क्लियर, तो जी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, Gm/r+h². सी बेटा, यहाँ पे क्या था, सरफेस पे अगर हम यूज कर रहे हैं देन वी डिस्कस्ड ऑलरेडी दैट इज इक्वल टू Gm/r². अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, h हाइट के ऊपर रखा हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, दिस वन r एंड दिस वन s. सो फ्रॉम हियर टू देयर हम क्या यूज कर रहे हैं, सेंटर से यूज करते हैं, बिकॉज ग्रेविटेशन फोर्स इज आवर बेटा सेंट्रल फोर्स. दैट्स व्हाई वी विल टेक आवर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट मास इज फ्रॉम हियर टू देयर. टोटल डिस्टेंस हियर r+h कितना हो जाएगा, r+h. सो सेम वी आर यूजिंग फॉर दी हाइट. हाइट के लिए हम यूज करेंगे तो जी डैश क्या हो जाएगा, Gm. m इज अ मास ऑफ अर्थ. मास ऑफ अर्थ क्या रहेगा, चाहे हम हाइट पे जा रहे हो कहीं भी जा रहे हो, मास ऑफ अर्थ क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, m डिवाइड बाय योर r². r हमने क्या था, अगर ऑब्जेक्ट नियर सरफेस देन कैपिटल R. अगर हाइट पे है देन यू कैन राइट देयर r+h, यू कैन राइट इट स्मॉल r. सो हियर वी कैन राइट बेटा दिस वन आवर फर्स्ट इक्वेशन and this one our becomes your second equation. This one our second equation. So we can write beta divide equation second
बाय इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, बिकॉज बेटा फर्स्ट से सेकंड को भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हियर वी हैव टू फाइंड आउट जी डैश। क्या फाइंड करना हमने? जी डैश फाइंड करना है। तो जी डैश के लिए ताकि ऊपर ही रहे इसलिए हम इसको ही डिवाइड कर रहे हैं फर्स्ट से। सो हियर वी कैन राइट देयर जी डैश इज इक्वल टू योर जी एम बाय योर आर प्लस एच होल स्क्वायर। क्लियर? जी इज इक्वल टू आवर फर्स्ट इक्वेशन जी बाय आर स्क्वायर। ओके, जो कैंसिल हो रहा है वी कैन कैंसिल इट, so gm to gm cancel out, so here we can write beta g dash by g is equal to your r square by your r plus h. I hope you understood beta how we are writing this one. इसको इधर लेके जाएंगे ऊपर चला जाएगा, ये नीचे ही रहेगा, r square r plus h whole square. Came this one clear? So from here we can take out your r square, then यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा? अगर यहाँ कॉमन निकाल रहे हैं so g by g dash by gr we can write there आर स्क्वायर। यहां से क्या है? आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1 आर स्क्वायर वी आर टेकिंग कॉमन फ्रॉम हियर, सो हियर लेफ्ट 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर। समझ आ गया? देखो अगर नहीं समझ आया देन अगेन आई एम टेलिंग यू दिस वन, ओपन इट। Okay, direct we can't, you can't understood, then you can write it, open this one, r plus h को हम क्या डाल सकते हैं? होल स्क्वायर, open this whole square, a square plus b square plus 2ab, okay, r square plus h square plus 2rh, ओपन कर दिया फॉर्मूला। देन फ्रॉम हियर इफ यू आर टेकिंग कॉमन आर स्क्वायर, अगर यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकाल रहे बेटा इस वाले फैक्टर से, सो हियर वी कैन राइट देयर 1 प्लस एच स्क्वायर बाई योर आर स्क्वायर। अब यहाँ आर स्क्वायर तो है नहीं, कॉमन निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड में डालना पड़ेगा। सो हियर प्लस योर 2rh बाई योर आर स्क्वायर। आ गया? आर से आर कैंसल आउट एक, तो आर स्क्वायर इधर क्या बचेगा अंदर? 1 पाई एच स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2h बाई आर। क्लियर? अब इसको लिख रहे हैं 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए क्या आपका 1, बी क्या आपका h बाई आर। ओके, सो हियर वी कैन राइट देयर a प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड ना? सो हियर वी आर राइटिंग दिस वन ओनली, r स्क्वायर 1 प्लस h बाई आर होल स्क्वायर, ओपन कर दिया। सो r to r स्क्वायर कैंसिल आउट, सो g डैश वी कैन राइट देयर g 1 by 1 plus h by r square. Came this one. अब आगे क्या है? इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। इधर g डैश आ जाएगा आपका, g डैश इज इक्वल टू g हियर 1 माइनस क्या था? 1 by h plus h by r and upper side we are taking, then it will be -2. अंडरस्टूड ना? हियर इज अ 1 बाई दिस वन ना होल स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा। सो हियर वी आर राइटिंग देयर -2। नाउ बाय यूजिंग योर बाइनोमियल थ्योरम, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, see beta this one theorem in mathematical tools will be given here before first unit in your 11th class, then g dash is equal to g, and in maths also will be given. तो binomial theorem क्या कहती है? Power will come forward, okay, and higher power we will neglect this one, 1 minus 2h by your iron, okay, higher powers neglecting there, क्या कर रहे हैं? हम उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ हम ये वाली पावर ले रहे हैं जिसकी पावर क्या है 1। तो हमारे पास जी डैश क्या आ गया बेटा? जी डैश इज इक्वल टू g1 माइनस 2h बाई आर। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारी एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। सो हियर वी कैन राइट देयर, सो दिस वन आवर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द h हाइट, सो एज वी आर going with some height above the earth surface, then g will decrease.
क्लियर। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है, मींस जी डैश विल बी लेस देन योर जी। इट इज डिपेंड अपॉन योर हाइट, कितनी हाइट पे हम वेरी कर रहे हैं। तो जी डैश किस पे डिपेंड करेगा, हाइट पे डिपेंड करता है, हाइट के ऊपर। Understood? Clear? So this one beta acceleration due to gravity on the surface we discussed, and gravity acceleration due to gravity at the h height we discussed there. So in next class beta we will discuss due to the depth, as we are going inside the earth surface, then how much change will be there in your acceleration due to gravity. I hope you understood beta. Thank you for today our video.